सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुस्ताफी होने की डेडलाइन दे दी। कहते हैं अदम एतमाद से पहले ही वजीर आजम को मुस्ताफी होना चाहिए। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं होते तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत को पहले भी कौमी असम्बली में शिकस्त दी थी, अब भी देंगे। जब तक वज़ीर आज़म का बंदोबस्त ना कर लें चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्तरका अपोजिशन जो भी फैसला करेगी कबूल करेंगे। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और तमाम अपोजिशन जमातों इस वक्त अपोजिशन कर रही है, हमारा अपोजिशन की नतीजे में हम समझते हैं कि इस हुकूमत इस वक्त बहुत प्रेशर में है। इतना प्रेशर में है कि शायद माजी में इतना प्रेशर नहीं रहा है। उनके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो ये अदम एतमाद है। हमने पहले भी इनको सेनेट में, नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया था और हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके भी उनको शिकस्त दिलवाएंगे। हम बिल्कुल डेडलाइन दे रहे हैं खान साहब को। हम समझते हैं कि हमारा अदम एतमाद आने से पहले उसको खुद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर उस पर अवाम पे भरोसा है तो उसको खुद, जैसे उसने पहले बहुत दफ़ा धमकी दिया है कि वो असेंबली तोड़ देगा, तो अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असेंबली तोड़ना चाहिए, अवाम के में आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फैसला करने दें। अगर वो ये नहीं करते हैं तो अपोजिशन का भी तैयारी जारी है और इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देता है, अगर वो असेंबली नहीं तोड़ता है तो हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये जमहूरी जंग को पार्लियामान में लेके जाएंगे। इस गैर जमहूरी शख्स के खिलाफ जमहूरी हथियार अपनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे। जो भी जॉइंट अपोजिशन फैसला करेगा हम वो कबूल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर ज़रदारी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरे ख्याल में हमें दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नदीम अफजल चंद ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहते हैं पीटीआई में जाने का फैसला गलत था, कुछ मजबूरियों की वजह से गलत फैसला हुआ। बिलावल भुट्टो बोले नदीम अफजल चंद को पार्टी में वापस आने पर खुशामदीद कहते हैं। एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियां, कुछ फैमिली की कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं। मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। तो मैं इस हवाले से मैं फिर समझता हूं, मैं अपने घर आया हूं, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को ही पता है कि मुझे कितनी खुशी है। और पॉलिटिकल वर्कर से जब कोई फैसला हो जाए, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं जब खान साहब आए थे मेरे घर तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज भी भुट्टो वाला हूँ, मैं कल भी भुट्टो वाला हूँ। तो मैं पीटीआई में भी गया था तो मैं पुराने वर्करों की बात करता था। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अराकीन को बैरून ममालिक दौरों पर भिजवाने का प्लान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के 45 से 50 के करीब अराकीन को रवा माह इंडोनेशिया, बरतानिया, पोलैंड, डेनमार्क का दौरा कराया जाएगा। पार्लियामेंट के अरकान के ग्रुप मुरतब MNA से पासपोर्ट मंगवा लिए गए हैं। 24 न्यूज़ ने इस बात का पता लगाया है कि तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अराकीन को बैरून ममालिक दौरों पर भिजवाने का प्लान तैयार कर लिया है और MNA से पासपोर्ट मंगवा लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के 45 से 50 के करीब अराकीन हैं जिन्हें रवा माह इंडोनेशिया, बरतानिया, पोलैंड और डेनमार्क का दौरा कराया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, ऐसे वक्त में जब अपोजिशन की जानिब से भरपूर तैयारी की जा रही है तहरीक अदम एतमाद के लिए, कौमी असम्बली के 45 से 50 के करीब अराकीन को रवा माह मुख्तलिफ ममालिक पर दौरों पर भेजे जाने का प्लान जो है वो मुरतब किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले भी अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने स्पीकर के किरदार के बारे में बहुत गुफ्तगू की है और खदशात का इजहार किया है कि वो ऐसी तमाम हरकतें करेंगे जिससे तरीके अदम एतमाद जो है उसको लाने के रास्ते में रुकावटें पैदा हों। अगर आपको याद हो, ये भी बताया गया था कि चूंकि 23 मार्च को यहाँ इजलास होना है, लिहाजा ये हॉल जो है पार्लियामेंट का, ये कौमी असम्बली का, ये हमने फॉरेन ऑफिस के हवाले कर दिया है। ये सारे वो अच्छे हथकंडे हैं
जो स्पीकर को अपनी गैर जानबदारी को बरकरार रखने के लिए नहीं करने चाहिए। ये हरकत करके वो अपनी पोजीशन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से ना जमहूरी रवैया है और ना ही पार्लियामेंट की रवायत के मुताबिक है। इस किस्म के हथकंडों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो अपोजिशन के अरकान के नाम भी इन दौरों में शामिल कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे जो पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उन्होंने अपने MNAs को कह दिया है कि वो मुल्क से बाहर न जाए, बल्कि इस्लामाबाद से भी बाहर न जाए। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन बहरहाल इसको किसी तरीके से भी कोई अच्छी हरकत करार नहीं दिया जा सकता। सर, जिस तरह से आपने कहा कि ऑपोजिशन, बिल्कुल इसमें ऑपोजिशन के भी जो मेंबरान हैं उनके नाम भी कुछ सामने आए हैं, और नून लीग ने बाकायदा तौर पर अपने अरकान को बैरून ममालिक दौरों का हिस्सा बनने से मना कर दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमती अरकान जिन पर शक है कि शायद वो अदम एतमाद का हिस्सा बन जाए तहरीक का, उनका भी नाम वफ्द में शामिल किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा पहले ही कि ये बहुत ही अच्छी हरकत है, बहुत ही अच्छा हथकंडा है, गैर जमहूरी रवैया है। स्पीकर साहब को ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। हुकूमती पार्टी के हक में वो बिल्कुल यकदम बैठ नहीं सकते हैं, वो पूरे हाउस के कस्टोडियन हैं, उनको तो इवन हैंडेड अप्रोच रखनी चाहिए। और अगर वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो जैसा हम सुन रहे हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद आएगी, और अगर वो बाज ना आए तो ऐसा हो सकता है कि पहले उनके खिलाफ आ जाए, क्योंकि अपोजिशन का इजहार पहले कर चुकी है कि वो पार्टीजन हो गए हैं, वो कस्टोडियन हाउस के नहीं रहे हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब, उन्होंने यकीनी तौर पर, जैसा आपने कहा कि ऑपोजिशन बार बार इस बात को दोहरा चुकी, मगर वाज़ेह तौर पर कुछ अभी सामने आया नहीं है। असम्बली में कोई इस तरह से तरीके अदम एतमाद के लिए उन्होंने ज़ाहिर है कुछ चीज़ सबमिट नहीं करवाई है। तो क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कब तक इसमें कोई पेशरफ्त देखने में आ सकती है, और नंबर गेम की यहाँ पर बात बहुत ज़रूरी है? देखिए, गुजारिश ये है कि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने MNAs MPs को कहा, यही हिदायत की है, और खासतौर से उन्होंने खुर्शीद शाह साहब को और रज़ा रब्बानी साहब को ये जिम्मेदारी दी कि वो वहाँ इस्लामाबाद पहुंचे और पहुंच के तरीके अदम एतमाद की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें मुआवनत करें। तो ये तो किसी वक्त भी आई लें, इसके बारे में तो कोई इब्हाम नहीं है। फैसला ये होना है कि पहले इजलास की रिक्वेजिशन की जाए या तरीके अदम एतमाद जमा कराई जाए। इसके ऊपर बड़े हाई लेवल के ऊपर मुशावरत हो रही है, और इसका नतीजा कोई ना कोई अगले 24 से 48 घंटों में सामने आने वाला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस तहरीक के आने से बच पाएगी। ये तहरीक तो आनी है, और अगर इस तरह के अच्छे हथकंडे होते रहे तो हुकूमत के किरदार के ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चन आएंगी, और खास तौर से स्पीकर साहब जो हैं उनके लिए तो ये कोई बहुत अच्छा ओमन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है, 24 न्यूज़ ने इस हवाले से पता लगाया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्पीकर कौमी असम्बली ने अराकीन को बैरून ममालिक दौरों पर भिजवाने का प्लान तैयार किया है। तकरीबन 45 से 50 अरकान इसमें शामिल होंगे, जिनमें अपोजिशन के लोग भी शामिल होंगे। आप इस तमाम तर प्लान को और इस ट्रिप को कैसे देखते हैं? क्या ये मुतनाज़ नहीं होगा? सही बात है कि हम मुतनाज़ बना देंगे इसको बहस ला के। अगर 45 से 50 अफराद को गवर्नर दे रहा है कि बाहर जाओ, आपने कहा कि उसमें अपोजिशन के भी अफराद होंगे, तो कोई बाई फोर्स तो अपोजिशन के अफराद को मजबूर नहीं कर सकता ना कि वो लाजमी तौर पर दौरे पर जाएं, और अगर वो दौरे पर ना गए तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ऐसी कोई पाबंदी और दबाव तो नहीं है ना। बाकी जिन लोगों को भेज रहा है वो साबिर उसकी अपनी पार्टी के होंगे, तो वही लोग एब्सेंट होंगे ना। बजाय वो कुछ काम करें, अपने खिलाफ आने वाली अदम एतमाद को रोकने के लिए अपने दोस्तों से मिलें, लोगों से मिलें, उनसे को काम करें। वो तो उनको भेज के तो मेरा ख्याल है इनडायरेक्टली वो तो मदद नहीं कर रहा अपना अपोजिशन की। सर बिल्कुल, यहाँ पे तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि वो लोग जिन्होंने अदम एतमाद का हिस्सा बनना है वो तो ज़ाहिर है इन दौरों पर नहीं जाएंगे। तो फिर आपको लगता है कि इसको हुकूमती प्लान फिर नहीं कहना चाहिए? मैं नहीं कहता कि हुकूमती प्लान कहना चाहिए, नहीं है ना जी। लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, मैंने मुझसे आपने सवाल किया है। मैं हैरान हूँ कि कौन सी कुव्वत है जो अपोजिशन के अरकान को मजबूर करेगी कि वो पाकिस्तान से जाएं। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। देयर इज नो लॉ। ना ही स्पीकर के पास ऐसा कोई अख्तियार है जिसको एक्सरसाइज करता है वो मजबूर कर दे किसी MNA को भाई तूने जरूर दौरे पे जाना है। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, मजबूर तो कोई किसी को कर नहीं सकता है, और किसी ने जाना होगा यकीनी तौर पर वही जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार सलीम ज़ारा साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
45 से 50 अरकान असम्बली को मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर भेजने का प्लान जो है वो मुरतब किया जा रहा है स्पीकर साहब की जानिब से। आप कैसे देखती हैं इस तमाम तर मामले को? जी, ये तो जरा एक मजाक ही लगता है ये, क्योंकि जाहिर है अगर अपोजिशन ने तय किया हुआ है कि ये इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करना, और लीडरशिप ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी, और हमें मालूम है कुछ रोज पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से लोगों को गए थे व्हाट्सएप मैसेजेस कि आपने कहीं जाना नहीं, इस तरह का प्लान किया जा रहा है मुरतब। तो यानी कि जाने का तो कोई सवाल नहीं। जैसे अभी मैं सुन रही थी तखासब से कह रहे थे कि कोई आप जबरदस्ती तो नहीं भेज सकते, तो ये तो हुआ कि भाई इस तरह का हरबा कोई कामयाब हो सकता है। यानी दूसरा ये कोई बड़ी अजब सी बात है अगर कि ये जाहिर स्पीकर साहब जब ये कर रहे हैं तो वो कुछ सोच के कर रहे होंगे रूटीन में। अब मुझे क्योंकि तफसील ही मालूम मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये अगर रूटीन का मामला नहीं है और ये इस वक्त कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किसी तरह से मूव को कमजोर करने का, तो वो भी बहुत ही मज़ाहिका खेज मूव होगा, क्योंकि जाहिर है कि कोई तो नहीं जाएगा मेंबर ऑपोजिशन का अगर उनकी पार्टी लीडरशिप से एक उनको इंस्ट्रक्शन मिली है। तो ऑल इन ऑल ये बड़ी अजब सी बच्चेगाना चीज है अगर इसको इस सोच के साथ किया जा रहा है कि इसके नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव जो अपोजिशन कैरियर करने वाली है उसको कोई नुकसान होगा। तो बस मैं तो यही कहूंगी बड़ी। अच्छा मैम, जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने भी कहा कि कोई मजबूर तो नहीं कर सकता है, मगर हम देखते हैं कि पास्ट में भी बहुत सारे सीनियर सियासतदानों के ये रिमार्क्स आए हैं कि जी हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब ने बल्कि ये कहा कि कुछ मजबूरियां थी, तो कोई मजबूरियां फिर वजह तो नहीं बन जाएंगी दौरों की? नहीं, देखिए ना, बात ये है कि सिंपल बात है, अगर नदीम अफजल चंद भी जो मेरा ख्याल है कि बहुत कायदे के सियासतदान है, बड़े असूल पसंद है, तो अगर अब वो लेकिन जितने भी कायदे का कोई है, ये कोई हमें कहे कि भी लाए गए, अगर कोई किसी को यानी कि बहुत ही वायलेंस इस्तेमाल करके कोई किसी को कहीं लेके जाए तो आप कहेंगे कि जी ये बड़ा जुल्म है और गलत है। लेकिन अब बात ये है कि सियासतदानों को भी खड़े होकर अब बताना है कि भाई वो इनके तेलों में कितना तेल है, यानी कि अगर लाया गया या नहीं लाया, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख है, तो फिर खड़े होकर बताएं कि आप खुद भी अपनी मर्जी से चलते हैं, खुद भी आप एक्शन लेते हैं। सबको मालूम है 2008 के 18 के इलेक्शन की बात, 17 के, सबको मालूम है उसमें बड़ी गड़बड़ हुई। अब जो है अब मौका है कि फिर अगर अपोजिशन ने ये करना है मूव और उनकी लीडरशिप ये कह रही है, तो फिर चाहे फोन कॉल हो चाहे दौरे हों, वो तो फिर यानी अगर आप इतने मजबूत हैं और आप इतने कमिटेड हैं अपनी पार्टी लीडरशिप का कॉज, और अगर आप उसको अपना कॉज बनाते हैं तो फिर आप खड़े रहें। आपको कोई यानी कि रस्सी बांध के तो जहाज में नहीं डाल देने का, आप करें जो आप जो आपकी पार्टी लीडरशिप कहती है। तो मेरे ख्याल है कोई मजबूरी नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। बहुत शुक्रिया। नसीम ज़ाहरा साहब हमारे साथ मौजूद थी और इफ्तिखार अहमद साहब भी अपना तजिया दे रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। 24 न्यूज़ की खबर पर नून लीग भी मुतहर्रिक हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट को अहम हिदायत जारी की हैं। ज़राए का कहना है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी की हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं अरकान को? देखिए, जो हुकूमती जो प्लान है जिसके मुताबिक जो हुकूमती अरकान हैं उनके नाम डाले जा रहे हैं, जो 8 दौरे प्लान किए गए हैं पार्लियामेंट के, जो कि वफूद भेजे जा रहे हैं बाहर, जिसकी 24 न्यूज़ ने स्टोरी दी थी गुज़िश्ता रोज़। तो आज नून लीग ने स्पेशली तौर पर मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने तमाम अपनी जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको हिदायत की है कि वो इन डेलीगेशन का हिस्सा ना बने, और उनका कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर इन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। नून लीग का ये कहना है, और शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान को स्पीकर के बैरून मुल्क दौरों में हिस्सा लेने से रोक दिया है। तमाम पार्टी अरकान जो है मुल्क में मौजूदगी को यकीनी बनाए, शहबाज शरीफ की हिदायत दी गई है। और पार्लियामेंट को जो हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, जो पासपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं, और उस हवाले से नून लीग ने वाज़ेह तौर पर ये बात बता दी है, और ये खबर हमने कल ही नशर कर दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि गिनती पूरी हो गई, कोशिश होगी कि एम्पायर न्यूट्रल हो जाए। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। 8 या 9 मार्च को स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। इमरान खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि अवामी मार्च गेम चेंजर साबित हो रहा है। लाहौर के अवाम आज वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी। चीफ विप पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का रूट तब्दील कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि मार्च के शुरका लियाकत बाग के बजाय रावटी चौक पर क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो रावटी चौक पर मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। अवामी मार्च का रूट पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के बायस तब्दील किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या तफसील है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का रूट तब्दील कर दिया गया है। अब रावलपिंडी शहर में लॉन्ग मार्च के शुरका दाखिल नहीं होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी का ये टी चौक का मकाम है जहाँ पर लॉन्ग मार्च के शुरका क़याम करेंगे। कल जो लॉन्ग मार्च के शुरका यहाँ रावलपिंडी रवात टी चौक पर पहुंचेंगे। यहाँ पर तमाम पर उनके इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। मेरे कैमरामैन रियाज मलिक आपको दिखा सकते हैं कि ये वो रवात टी चौक पर जगह है जो मुख्तस की गई है लॉन्ग मार्च के शुरका के लिए। यहाँ पर वो क़याम करेंगे एक रात का, और एक रात के क़याम के हवाले से तमाम तर इंतजामात को अपनी शक्ल दे दी गई है। टेंट जो है खैमा बस्ती, ये 50,000 लोगों की खैमा बस्ती कायम की गई है। और अभी भी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक्सीवेटर वगैरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंतजामात को अपनी शक्ल देने में मसरूफ है और मजीद टेंट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इससे कबल जो लॉन्ग मार्च के शुरका का प्लान था वो रवात टी चौक की बजाय उन्होंने सीधा मरी रोड पर जाना था और लियाकत बाग पर उनका क़याम रात गुजारना था। ठीक है उस्मान, जी आप हमें अपडेट कर रहे हैं, बताइएगा। रवात टी चौक से ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की जानब गामजन होंगे और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लियाकत बाग जाएंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद जाएंगे। फैज़ाबाद से ये शुरका इस्लामाबाद डी चौक जाएंगे और वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। ये रवात टी चौक का मकाम है जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च PMG चौक बैरून नासिर बाग की जानिब रवां दवा है। जयाले पुरजोश हैं। पीपल्स पार्टी के परचम, बैजेस और कैप्स की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानते हैं राउदिलशाद हुसैन से। राउदिलशाद, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में रवां दवा है। नासिर बाग के बाहर PMG चौक में जो पंडाल है वो सज चुका है। यहाँ जोक दर जोक जियाले पहुँच रहे हैं, पार्टी परचम थामे हुए और पार्टी के जो रिबन्स हैं वो ज़ेब तन किए हुए। तो इसी तरह जहाँ मार्च के हवाले से जोशो खरोश है, वहीं आर्जी दुकानें भी सज चुकी हैं। जो पीपल्स पार्टी की ये कैप्स यहाँ पर फरोख्त की जा रही हैं। इसी तरह से बैजेस भी जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं और जो रिबन्स हैं ये और फ्लैग्स को जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर खरीदार भी हैं, जाले इनसे बात भी करते हैं। क्या कहेंगे, क्या खरीदारी कर रहे हैं? सर, हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो से साथ आए हुए हैं कराची से, और इंशाल्लाह अब अभी लाहौर में अभी इस्लामाबाद जाएंगे और ख़रीदारी कर रहे हैं। अपने कायद के जो न पकड़ ले रहे हैं, लगा रहे हैं और अपनी हमारे वो भी खुशी है। जो जियाले हैं वो बड़े पुरजोश हैं और नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई जीए भुट्टो का नारा लगा रहा है तो कोई बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे यहाँ पर नजर आ रहे। बहुत शुक्रिया राउदिलशाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक। साफ रहिए। जिला खैबर बाड़ा में तारीखी स्कूल को दहशत गर्दों का शिकार हुए 11 बरस बीत गए। अमन कायम होने के 6 बरस बाद भी 108 साल कदीम स्कूल दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। 800 से ज़ायद बच्चे खैमों में तालीम हासिल करने पर मजबूर। मजीद बता रहे हैं जहांज़ेब आफरीदी। जी जहांज़ेब।
मौजूद हूँ ज़िला खैबर के उस तारीख़ी स्कूल में जिसकी तामीर 1913 में की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से जब इस इलाके में 2009 में दहशतगर्दी का राज था तो सबसे पहले इसी स्कूल को निशाना बनाया गया और बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। इस स्कूल में इस वक्त भी सैकड़ों बच्चे ज़ेर तालीम है, लेकिन बिल्डिंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि किसी वक्त भी कोई भी बड़ा हादसा सामने आ सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त जो है 800 बच्चे ज़ेर तालीम है और ये नया जो तालीमी साल शुरू होगा इसमें इनकी तादाद बढ़कर 1000 तक हो जाएगी। लेकिन हमारे पास चंद एक शेल्टर हैं और बाकी स्टूडेंट जो हैं वो इन खेमों में जो है तालीम हासिल करते हैं। तो जब बारिश होती है तो खेमे टपकते रहते हैं, आप देख सकते हैं सारे खेमे जो है वो फटे हुए हैं, तो उससे नीचे भी पानी उनके ऊपर गुजरता है और ऊपर से भी पानी टपकता है। तो हमारा अरबाब इक़्तिदार से जो है ये रिक्वेस्ट है कि हमें फ़ौरी तौर पर जो है हमें मज़ीद खेमे दिए जाएं, स्कूल की तामीर शुरू की जाए। स्कूल से निकले हुए लोग दूसरे मुल्कों में सफ़ीर और वफाकी वज़ीर, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त स्कूल की अपनी ये हालत है कि जहाँ बच्चों के बैठने के लिए खेमे नस्ब किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।